नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बुराड़ी की एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराना जा रहे हैं जिसको लेकर लगातार हमने खबरें भी चलाई हैं और तमाम लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं उस पर कार्रवाई हो नहीं सकती। लेकिन हम आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहे हैं जिन्होंने लगातार उस ज़मीन को लेकर शिकायत भी करी है और उनसे हम बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्योंकि बुराड़ी में जिस तरीके विधायक संजीव झा के नेतृत्व में लगातार सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करवाए गए और कब्जे करवाने के बाद औपचारिकता के रूप में सिर्फ पत्र ही लिखे गए और पत्र लिखने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक जांच का विषय। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँ, जिस घर में विधायक संजीव झा रह रहे हैं ये उसी ज़मीन का मामला है 19-1-15 खसरा नंबर का, जिसको लेकर लगातार शिकायतें भी गई हैं लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक जाँच का विषय। अब जानकारी आ रही है कि कुछ शिकायतकर्ता रहे हैं जिन्होंने इस बारे में डीएम ऑफिस को शिकायत भी करी, राशन दफ्तर को भी शिकायत करी, लेकिन फिर भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धीरज मलिक जी। धीरज जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप भी आम आदमी पार्टी में रहे हैं? हाँ। और जो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी की बात करती थी, कैसे देखते रहे? देखिए, ईमानदारी की बात तो बहुत करी आम आदमी पार्टी ने। मैं पूरी आम आदमी पार्टी में तो नहीं जाऊंगा खैर, लेकिन मैं विशेष तौर से संजीव झा जो विधायक हैं बुराड़ी के, उनका जिक्र करना चाहता हूँ। क्या कारण है कि बुराड़ी की जो ग्राम सभा है वो आज उसका पता ही नहीं कहाँ चली गई। बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क नहीं बना पाए, ऐसा उन्होंने दुर्दशा बुराड़ी की कर दी। उसी में एक मामला है जहाँ वो रह रहे हैं, वही खसरा नंबर है एक, खसरा नंबर 19-15/1, ये जरूरत डेयरी में है। इसकी मैंने 5/8/2021 को मैंने शिकायत करी। मैंने एक कॉपी इसकी यहाँ के एमएलए संजीव झा जी को भी दी, डीएम को भी दी, एसडीएम को भी दी, राजनिवास उपराज्यपाल को भी दी और फूड एंड सप्लाई में भी दी। मैंने भाई ये ज़मीन तुम्हारी है, इस पर राशन दफ्तर बनना चाहिए। राशन दफ्तर किराए पे चलता है बुराड़ी में, तो क्यों किराया भरे सरकार? तो जब आपकी ज़मीन है तो लीजिए, बनाइए। उस पर विधायक के मैं पीछे लगा रहा लगातार। मैंने पता नहीं कितने सैकड़ों बार उनसे जाकर कहा कि विधायक जी इस पर कुछ एक्शन लो। उन्होंने खाना पूर्ति के लिए जो है उन्होंने एक लेटर लिख दिया कि भाई, और वो लेटर दिलवाया भी मुझसे ही, बोला जी आप भी जाके देखे आओ और जगह। तो जी मैं सब जगह जा चिट्ठी दे के आया। मैंने इस पर कार्रवाई करी जाए, लेकिन कोई कार्रवाई का नामो निशान नहीं है जी। सिर्फ कागजी खाना पूर्ति कर रखी है, पता नहीं कब एक्शन करेंगे जी, कुछ भगवान ही मालिक है। देखा गया जिस तरीके से 11 साल लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही, सरकार भी इनकी, विधायक भी इनके, डीएम एसडीएम भी इनके, फिर भी जमीनों पर कब्जा बुराड़ी में होता रहा। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जी जब सरकार आपकी रही 11 साल, एसडीएम की मजाल की वो आप कह दो और वो बात ना माने, इसका मतलब आपने उसे कहा ही नहीं। तो 11 साल कम नहीं होते मलिक साहब एक इस विधायक के जीवन में कि वो जो है ज़मीन का टुकड़ा मुक्त न करा पाए भूमाफियाओं से। भूमाफियाओं के ऐसे हौसले बुलंद बुराड़ी में हैं कि वो ज़मीन छोड़ते ही नहीं। ये बिना विधायक की मिलीभगत के असंभव बात है जी। जो आपने कंप्लेन दी है, किस शख्स के नाम कंप्लेन दी गई, जिसको भी थोड़ा आप दर्शकों को हमारे में? जी मैंने शिकायत दी। एक व्यक्ति है, वो फेमस है बुराड़ी में, उसे सब जानते हैं, योगेंद्र सिंह उर्फ डब्बू। इसका काम ही है जाके सरकारी जमीन कब्जा लो, वहाँ पे दुकानें बनाओ, उस पर बिजली का मीटर लगवा लो, किराए में दो और मौज लो। और शिकायतें बतेरी हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो खास तौर से बुराड़ी में इस चीज़ को लेकर फेमस है कि इसका काम ही कब्जा करने का है ज़मीन को। लेकिन वहीं देखा गया जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में ईमानदारी को लेकर बातें करी गई, संजीव झा हमेशा कहते रहे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सरकारी ज़मीन, राशन दफ्तर का मामला है, लगभग 4000 गज ज़मीन का मामला है। ये संजीव झा की ईमानदारी का प्रूफ है जी, देख लीजिए आप भी। बताइए 2021 से आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, 5 साल क्या कम होते हैं एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े को मुक्त कराने के लिए? ये उसकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट है जी, देख लीजिए आप भी, ले लीजिए। जैसे जिस तरीके से आपने लगातार कंप्लेन भी करी, तो क्या किसी प्रकार का दबाव विधायक जी की तरफ से आपके ऊपर आया हो? नहीं, दबाव तो खैर वो जानते हैं कि दबाव, एक सच्चा व्यक्ति दबाव क्यों मानेगा जी। और कौन सा वो ज़मीन मैं कह रहा हूँ कि जी उससे छुड़वा के मुझे दे दो आप। एक समाज की ज़मीन है, समाज के काम आनी चाहिए, उसके लिए मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने नाते लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। ऐसा कोई दबाव तो खैर मैंने कभी जीवन में माना। जैसा कि अभी इस ज़मीन पे पहले नोटिस भी लगे थे, जो अजय बंसल नाम का भी कोई शख्स है जिसके घर में स्वयं विधायक जी रहते हैं, तो क्या ये भी वही मामला है? हाँ, ये वही मामला है जी। सारी ज़मीन प्योर ग्राम सभा, ये देखिए कि प्योर ग्राम सभा की ज़मीन जिस पे कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उस पे लोगों ने अपनी आलिशान मंजिलें बना रखी हैं और रहने को विधायक जी को भी दिया है। अब अजय बंसल ने ये विधायक जी को क्यों दिया है जी? क्या उसका रेंट चार्ज करते हैं या फ्री में दे दिया? ये सवाल आप पूछें विधायक से जाके। लेकिन विधायक जी तो लगातार मीडिया से मिलने से बच रहे, खास तौर पर हमारे से तो मिलने से ही मना किया हुआ है कि कह रहे आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। देखो जी, विधायक जी किसी भी सच्चे व्यक्ति से मिलने से बचते हैं। आप सच्ची पत्रकारिता करते हैं बुराड़ी में, तो वो आपसे कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे जी। कोई सच्चा व्यक्ति सच्चे सवाल पूछेगा, सच्चे सवाल के जवाब उनसे बनेंगे नहीं।
तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से बुराड़ी में ऐसी तमाम और ग्राम सभा की ज़मीनें हैं जिन पर कब्जा हुआ है, तो कहीं ना कहीं विधायक के ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे? नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? अब बताइए, जमीन रेवेन्यू की, एसडीएम सरकार का, डीएम सरकार का, 11 साल आपकी सरकार रही। अब तो खैर सरकार चली गई है आपकी, लेकिन 11 साल मलिक साहब फिर कहता हूँ कि कम नहीं होते कि जमीन के टुकड़े को मुक्त कराने के लिए माफिया से। क्या जिस तरीके से आपने शिकायत करी है, क्या प्रशासन को भी आपने रिटर्न शिकायत की कि किसी ने जिस तरीके से कब्जा किया हुआ है, क्या डीएम लेवल पे और जो भी पुलिस डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि सरकारी ज़मीनों को मामले को लेकर तमाम कार्रवाई बनती है? मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, आप देख सकते हैं, मैंने आपको उसकी कॉपी भी उपलब्ध करा दी है। आप देखिए, मैंने कोई जगह छोड़ी हो तो कि जहाँ मैंने शिकायत नहीं करी। लेकिन समझिए, पुलिस, आप सब समझते हैं कि पुलिस, एमसीडी, एसडीएम, डीएम, विधायक क्या करते हैं, सब आपकी जानकारी में है। ये वहीं जिस तरीके से 27 साल बाद भाजपा केंद्र में और दिल्ली स्टेट में आई है, तो क्या लग रहा है कि इस पर अब कार्रवाई होने की कुछ स्थिति बनती दिख रही है? मैं बिल्कुल आशान्वित हूँ कि अब भाजपा की सरकार आई है तो निसंदेह कार्रवाई होगी, और माननीय रेखा गुप्ता जी के संज्ञान में सब बातें जाएंगी तो पक्का एक्शन करवाएंगी। आप रेखा गुप्ता जी से भी मिलेंगे इस मामले को लेकर? हाँ, बिल्कुल मिलूंगा जी। जल्द मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं उनसे समय लेकर उनसे मिलने जाऊंगा और उनसे बताऊंगा कि मैडम देखिए ऐसा बात है। तो ये थे हमारे साथ धीरज मलिक जी, जिन्होंने स्वयं बताया जो सरकारी ज़मीनों को लेकर जिस तरीके से कब्जा हुई और किसका समर्थन रहा है, ये पूरी बुराड़ी को पता है। अब देखने वाली बात होगी कि और जिस तरीके से धीरज मलिक जी ने स्वयं कहा कि मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे आगामी दिनों में, तो कहीं ना कहीं बुराड़ी में सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए कम से कम एक शख्स तो निकल के सामने आया। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस तरीके की और ज़मीनों को बचाने के लिए कौन कौन शख्स आगे आते हैं। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।